नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दर्शकों, गुजरात में चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल के बीच हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक मुद्दा है। लेकिन एक मुद्दा जो और है, शायद वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के ना संकल्प पत्र में है, ना घोषणा पत्र में है, ना विकल्प पत्र में है, वो है पर्यावरण। लेकिन अगर आप गुजरात में हैं तो गुजरात इस देश में और विश्व पटल पर भी अपने एक अलग तरह के प्रयोग के लिए जाना जाता है, और वो है हरित ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम आम भाषा में रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो अभी हम खड़े हैं राजकोट से मोरबी जाने वाले हाईवे के बीच में, और अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो एक पवन चक्की है। ये पवन चक्की है और यहाँ जो ये हाईवे के किनारे है, राजकोट से मोरबी, यानी सौराष्ट्र की राजधानी से मोरबी की तरफ जाएंगे तो उस हाईवे के दोनों तरफ इस तरह की पवन चक्की की इस्टेब्लिशमेंट सरकार की तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से एजेंडा रहा है कि हम कार्बन एमिशन को, यानी कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सकें। और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, यानी जो ग्लासगो में हुआ, या COP21 पेरिस, या इससे पहले क्लाइमेट चेंज को लेकर जितने भी विश्व पटल पर संगोष्ठियाँ हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ब्राज़ील जो इसकी नींव थी क्लाइमेट चेंज की, 92 की बात करें तो COP और क्लाइमेट चेंज की जो ब्राज़ील नींव थी, वहाँ से इस बात की एक रूपरेखा यूनाइटेड नेशन और विश्व के तमाम देशों की तरफ से तय किया गया कि हम किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से लड़ें, और किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जो गैस है कार्बन, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करती है, या ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारणों में से एक जो कार्बन है, उसके उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए। एक एजेंडा ये था। और दूसरा एजेंडा जो ग्लासगो में हुआ, COP 26, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुआ, उसमें भी ये तय किया गया कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ते हुए किस तरीके से 2 डिग्री सेल्सियस से हम 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी मतलब कि 0.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान को कम किया जाए, जिससे कि ओजोन लेयर्स में जो छेद हुए हैं, जो होल्स हो रहे हैं कार्बन या CFC, जो मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको कम किया जा सके। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को COP चाहे 26 कहिए, 21 कहिए, तो वहाँ पर भी रखा कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। तो उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका जो गृह राज्य है गुजरात, अगर देखेंगे तो इस रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी आगे काम कर रहा है। जैसे आप ये देखिए, ये एक विंड एनर्जी है, हॉरिजॉन्टल पवन चक्की है, और ये लगभग गुजरात में 8,990 मेगावाट का जो जनरेशन है, पावर का जनरेशन है, इस तरह की पवन चक्कियों से हो रहा है। देश में अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर आता है गुजरात, जो सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है पवन चक्कियों की मदद से। तो ये हॉरिजॉन्टल पवन चक्की है। और मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि लगभग इसको चलने के लिए, अभी तो स्थिर है, रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन रोटेशन इसका लगभग आप जो हवा की गति चाहिए 14 किलोमीटर प्रति घंटे से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति चाहिए। इतनी जब गति होती है तो ये पवन चक्कियाँ घूमती है, जिससे कि आपका DC यानी डायरेक्ट करंट जनरेट होता है। लेकिन घरों में हमारे AC करंट यूज़ होता है, अल्टरनेटिंग करंट यूज़ होता है, तो यहाँ पे DC करंट जनरेट होता है पवन चक्कियों से। अगर मैं कैमरामैन से कहूँ थोड़ा सा कि थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाएं, जहाँ पे ये प्लेट्स लगी हैं, ये जो प्लेट्स लगी है, ठीक अगर आप प्लेट्स के पीछे की तरफ देखेंगे तो इनॉक्स विंड करके आपको दिख रहा होगा, ये कंपनी का नाम है। लेकिन ये जो व्यवस्था जो पीछे लगी है पवन चक्की के साथ, जो
जनरेशन हो रहा है, जब पवन चक्की घूम रही है और विंड की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो डायरेक्ट करंट उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। ये जो लगा है ये डीसी इसे कन्वर्टर बोला जाता है। एक तरह की सिंक्रोनस मोटर की ये व्यवस्था होती है जो करंट को कन्वर्ट करता है। ये ट्रांसफार्मर भी आप इसे कह सकते हैं आम भाषा में। अगर मैं इसे आम भाषा में समझाऊँ तो आपका जस्ट लाइक मोबाइल का चार्जर, क्योंकि फ़ोन को चाहिए होता है डीसी करंट, लेकिन घरों में जो सप्लाई है वो एसी करंट की है। तो जो फ़ोन का एडाप्टर है उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कन्वर्ट करता है डीसी टू माफ़ कीजिएगा एसी टू डीसी, जो हमारे फ़ोन को चाहिए होता है। लेकिन यहाँ से घरों में सप्लाई हो रही है तो यहाँ लेकिन जनरेशन डीसी डायरेक्ट करंट का हो रहा है। तो ये जो कन्वर्टर लगा है ये डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के बाद आप ये एक व्यवस्था देख रहे होंगे, इसे स्विच यार्ड जनरेशन प्लांट बोला जाता है और ट्रांसफार्मर भी एक लगा हुआ है। तो स्विच यार्ड जनरेशन प्लांट का काम ये होता है कि जो भी करंट आया उसको ट्रांसमिशन के लिए स्विच यार्ड प्लांट्स यूज किए जाते हैं। और ट्रांसमिशन के लिए ये पूरा जो व्यवस्था है ये ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है। ट्रांसमिशन फिर साथ में आप देख रहे होंगे इस तरह की एक वायर है, यहाँ पर पूरा ट्रांसफार्मर की मदद से एसी अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास आया। अल्टरनेटिंग करंट को फिर ये देखिए, ये बीच में जो वायर है इसे कनेक्टर्स वायर कहा जाता है आम भाषा में। ये जो यहाँ पे जो जनरेशन हुआ ये ट्रांसमिट होकर इस वाले पोल पर आया, इस वाले पोल से फिर स्थानीय क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये पूरा एक व्यवस्था है, ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक इंसुलेटर्स लगे हुए हैं। सेपरेटर एक व्यवस्था मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सेपरेटर नहीं है। ये कारण इसका ये है क्योंकि हायर लेवल पर जनरेशन नहीं है। आप अगर कहीं किसी हायर जहाँ पर जनरेशन होती है वहाँ पर दो वायर्स के बीच में सेपरेटर्स लगे रहते हैं। तो सेपरेटर की व्यवस्था नहीं है क्योंकि हायर लेवल का जनरेशन नहीं है। लगभग जो ये सौराष्ट्र का हिस्सा है 690 मेगावाट से अधिक का जनरेशन करता है और पूरे गुजरात में लगभग 8,990 मेगावाट का जनरेशन होता है। तो इसके लिए सरकार अभी सब्सिडी भी दे रही है। तो सोलर प्लांट से ज़्यादा, क्योंकि गुजरात सरकार की बहुयामी योजनाओं में से सोलर पावर प्लांट है, रूफटॉप सोलर प्लांट, जो कि कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो भारत में आया वो गुजरात में ही आया कि आप अपने घरों पर सोलर पावर प्लांट लगाइए, सरकार सब्सिडी देगी और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा जनरेशन अब सरकार विंड के माध्यम से, हवा के माध्यम से ढूंढने में लगी है, जिससे कि कार्बन का जितना कम एमिशन हो सके। उसके बाद जैसे हम जानते हैं हमारे देश में हाइड्रो पावर प्लांट्स मुख्य रूप से हैं और उसके बाद कोल एनर्जी प्लांट्स है। तो कोल एनर्जी से एमिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्टिंग, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्टिंग है। लेकिन विंड में सबसे फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक एक छोटी व्यवस्था में हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हर पवन चक्की के साथ इस तरीके से कन्वर्टर से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर ट्रांसमिशन की व्यवस्था रहती है। आपको आगे लिए चलेंगे जहाँ पर इन पवन चक्कियों से जो स्टीम जनरेट होती है उसका भी यूज़ किया जाता है और स्टीम से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होता है। तो झील है आगे की तरफ, तो तब आपको लेके चलेंगे और जो झील की व्यवस्था है उसके बारे में भी समझाएंगे। ये जो मेरे पीछे आप झील का मनमोहक दृश्य देख रहे हैं, ये झील कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। ये झील जो विंड एनर्जी की, जहाँ पर विंड एनर्जी के लिए जो एरिया डेजिग्नेटेड होते हैं, जो जगह तय की जाती है, वहाँ पर ये झील आपको इस तरह की झील कई जगह पे प्राकृतिक भी रहती है, कई जगह अप्राकृतिक रहती है, मैन मेड आर्टिफिशियल झील बनाई जाती है। तो ये जहाँ जहाँ विंड एनर्जी के लिए जगह तय की जाती है और विंड पावर प्लांट इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वहाँ पर इस तरह की झील पाई जाती है। आप इस झील के चारों तरफ अगर देखेंगे भी तो यहाँ पर जो विंड फैन लगाए गए हैं, तो विंड फैन के बीच में ये चारों तरफ इसके इर्द गिर्द विंड फैन है और बीच में ये झील है। झील का काम मुख्य रूप से जो विंड एनर्जी पावर प्लांट्स होते हैं, जो विंड एनर्जी का जनरेशन होता है, झील का काम मुख्य रूप से ये होता है कि जब ये पंखे विंड
फैंस घूमते हैं, ये प्लेट्स जब घूमती है तो हीट जनरेट होती है, हीट कंबशन होता है, तो वो हीट वो कूलेंट के तौर पर भी एक रूप में ये झील विंड फैंस को देती है, क्योंकि एक कूलेंट के रूप में काम करती है। और जो हीट जनरेट होता है तो उससे न्यूक्लियर फिज़न के थ्रू स्टीम जनरेट होती है इस पानी की, झील के पानी की मदद से। जो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, न्यूक्लियर फिज़न होता है फिज़िक्स में, तो न्यूक्लियर फिज़न के कॉन्सेप्ट से स्टीम जनरेट की जाती है और स्टीम से भी स्टीम टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर की मदद से स्टीम टू इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन होता है। कई जगह पे जैसे हम सभी जानते हैं कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को यूज़ किया जाता है स्टीम टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने में, और फिर उसका उपयोग किया जाता है। तो लगभग ये जो क्षेत्र है, मैं थोड़ा सा कैमरामैन से बताऊंगा कि ये जो आप एक मैकेनिज़्म, एक छोटा सा सेटअप देख रहे हैं, ये सेटअप इसलिए है कि इस झील के पानी का जो सर्कुलेशन है, अगर झील का पानी बढ़ जाता है तो आगे की तरफ देखेंगे उस तरफ, तो झील में से पानी को शहर की तरफ, शहर में यूज़ हो सके इस पानी का, उसके रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि झील में का फ्लो ना टूटे और झील का पानी का स्तर ना बढ़े। तो ये जो है, ये वही सेटअप है कि आगे जो गेट्स हैं, उस गेट्स को वो हैंडल लगा हुआ है गोल कलर का, इससे आगे जाने की अनुमति नहीं थी, तो उस हैंडल को आप ओपन करें और जो इस झील में जब पानी का स्तर बढ़ता है तो इस झील के पानी को आप शहर की तरफ भेज सके कि शहर में इस झील के पानी का प्रयोग हो सके। जो थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का बोर्ड है, और ऑटोमेट वेदर स्टेशन, यानी मानसून और जैसे जैसे वेदर, मान लीजिए अभी जैसे गर्मी है, अभी धूप का समय है, तो जो विंड पावर प्लांट से या विंड फैंस से जो हीट निकल रही है प्लस धूप की जो हीट है, तो पानी ज़्यादा गर्म ना हो, इस वजह से भी अभी इस पूरे स्टेशन को खोला गया है कि, और कैमरामैन आपको उस तरफ भी दिखाएंगे कि पानी का फ़्लो शहर की तरफ भी है। तो जब फ़्लो होता है तो जो हीट है, हीट को भी फ़्लो मिलता है, तो पानी झील का ज़्यादा गर्म नहीं होता। लगभग लैटिट्यूड इसका 22.55 का है और लॉन्ग जो लंबाई है वो लगभग 70.74 मीटर फुट की जो इसकी पूरी लंबाई है, और इसके चारों तरफ विंड फैंस लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल विंड फैंस है यहाँ पर, और यही हॉरिजॉन्टल विंड फैन इस झील के चारों तरफ लगे हैं। और ये झील मुख्य रूप से विंड एनर्जी में जो कूलेंट और स्टीम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होता है, वो उसके लिए ये पानी का प्रयोग किया जाता है। तो कई जैसे ये जो झील है, ये प्राकृतिक रूप से बनाई गई झील है, और गुजरात में जैसा हम सभी जानते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफ़ी अधिक काम कर रही है, तो उसी का एक ये नमूना है कि जैसा हमने शुरुआत में आपको विंड फैंस का फंक्शन बताया, तो ये भी एक फंक्शन है झील का और पानी का, विंड एनर्जी और विंड पावर प्लांट में काम है। आप ये देख रहे होंगे, वहाँ से गेट ओपन किया हुआ है और यहाँ से पानी शहर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये पानी है ये सिर्फ विंड पावर प्लांट्स और विंड एनर्जी के लिए ही काम आए, या स्टीम जनरेट करने के लिए। ये पानी काम में शहर के वासियों के भी काम आता है, और शहर में भी इस पानी का प्रयोग किया जाता है। और सबसे मुख्य रूप पानी को इसलिए भी खोला जाता है, एक तो झील का लेवल, वाटर लेवल ना बढ़े, और दूसरा जो स्टीम है, जो हीट है झील की, वो उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह का एक प्रक्रिया, इस तरह का एक मैकेनिज़्म विंड पावर प्लांट्स के इर्द गिर्द जो झीलें होती हैं उसमें बनाया जाता है कि पानी का स्टीम हीट, पानी की गर्माहट ज़्यादा ना बढ़े। तो ये जो मुख्य रूप से गुजरात सरकार का इनिशिएटिव है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, वो उसके ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो सोलर पावर प्लांट हो या विंड पावर प्लांट हो, और दोनों में ही गुजरात सरकार का काम
बहुत मुख्य रूप से भारत में दूसरे और तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। और सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ में भी रिन्यूएबल एनर्जी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और उसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इस्टेब्लिशमेंट की है। और ये जो हिस्सा है ये सौराष्ट्र का राजकोट का हिस्सा है। राजकोट से आप 40 किलोमीटर मोरबी की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको इस तरह की प्रक्रिया इस तरह के सेटअप्स और पावर प्लांट्स मिलेंगे, और बहुत बहुत बड़ी मात्रा में है। लगभग जो हमने बात की है लोगों से, लगभग 660 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी विंड पावर जनरेशन यहाँ से हो रही है। और यहाँ से जो पावर का जनरेशन होता है उसको आसपास के गांव और शहरों में प्रयोग किया जाता है। और जैसे मोरबी आप हैं, मोरबी व्यापार का केंद्र है, बहुत सारे तेल कारखाने हैं मोरबी में, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के में भी इस विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए।